आज है अर्सिल का बर्थडे। आप सब लोग भी बर्थडे विश कर दीजिए अर्सिल को। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हो आप सभी लोग? इंशाल्लाह ताला आप सभी लोग खैरियत से होंगे। और आज मैंने वही वाली कुर्ती वेयर की है जो मैंने आप लोगों को बताई थी, जो मुझे इन्होंने दिलाई है। और उसी के साथ में मेरे पास ये दुपट्टा था वाइट कलर में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मेरे पास में वाइट लेगिंग और वाइट दुपट्टा है। तो बस मैं वही लूँगी इसके साथ में। तो वाकई में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये। और बस अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं मार्केट। वो उसका भी रीज़न मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम लोग मार्केट क्यों जा रहे हैं। अचानक से ही हमारा ऐसा प्लान बना कि नहीं चलो मार्केट चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही वाली कुर्ती वेयर की है जो इन्होंने मुझे दिलाई थी। और ये वाली कुर्ती माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और मैंने बोला भी था कि आप लोगों से कि मेरे पास में वाइट लेगिंग और वाइट दुपट्टा भी है, तो बस वेयर करूँगी मैं। तो ये वाकई में कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, लाइट के साथ में लाइट कलर। और वाइट कलर तो वैसे भी ज़्यादातर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता ही, और सभी के ऊपर अच्छा लगता है ये कलर। और ये जो मैंने कुर्ती पहनी है वो मैंने फ़िटिंग नहीं की है अभी, तो बस ऐसे ही डाल ली है। और हम लोग आज जा रहे हैं मार्केट। तो बस मार्केट पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि लॉकडाउन चल रहा है। कुछ दुकानें खुली हुई हैं, कुछ दुकानें बंद हैं। तो जहाँ से हम लोग कपड़े लेते हैं तो वो शॉप बंद थी। तो बस यहाँ से देख रहे हैं अर्शिल के लिए कपड़े। तो दूसरी शॉप पर आए हैं हम लोग, क्योंकि वो वाली शॉप बंद है। किसी के पास भी नया माल नहीं आया है। मैंने सारी दुकानें जितनी भी देखी थी कि नए कपड़े नहीं आए हैं, तो वही सब पुराने कपड़े रखे हुए हैं, मतलब पहले के रखे हुए हैं, पुराने नहीं बोल सकते हैं उनको। तो बस यहाँ पे देख रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे इसमें से पसंद आई हैं। तो पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि अर्शिल के लिए क्या गिफ्ट लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न मुझे गिफ्ट में होता है कि मैं क्या लूँ। तो फिर कोई टॉय वगैरह तो दे नहीं सकते हैं, तो फिर इसलिए सोचा कि चलो कपड़े ही दे देंगे उसको, अच्छे भी लगेंगे। और बस यहाँ पे ये जो पर्पल वाली आप फ्रॉक देख रहे हो ना, इसमें ये मुझे ठीक मतलब पसंद आ रही थी, लेकिन ना पीछे से ये प्लेन थी, फिर मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि प्लेन कपड़ा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वैसे जब आगे इतना ज़्यादा वर्क दिया हुआ है और पीछे एकदम प्लेन दिया होगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। और ये जो मैरून वाली ड्रेस है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी थी। जितनी ज़्यादा सिंपल है उतनी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी ये। तो मैं सोच रही थी मैं बस यही वाली ड्रेस लूँगी, क्योंकि इतने टाइम के बाद जब हम कोई चीज़ नई देखते हैं ना तो अच्छा लगता है। और ऊपर से ये ड्रेस जितनी ज़्यादा सिंपल है ना उतनी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रही थी। और इस ड्रेस की एक बात मैं आप लोगों को बताऊं तो ये पहली बात तो ये है कि ये स्लीवलेस थी, और दूसरी बात ये कि ये डिफेक्टिव थी। इसके जो पीछे से आगे से बहुत अच्छी दिख रही थी, लेकिन पीछे से इसमें बहुत लंबा कट लगा हुआ था। तो वो तो अच्छा हुआ, मैं जो भी कपड़े लेती हूँ ना बहुत अच्छे से देख दाख के ही लेती हूँ, लेकिन वो मुझे कट दिख गया था, बहुत ही लंबा चौड़ा सा था वो। तो बस इसीलिए मैंने वो ड्रेस नहीं ली। और फिर उसके बाद में मुझे एक भी ड्रेस पसंद नहीं आई है। मैंने इतनी देखी, मैंने सोचा चलो और भी ड्रेस मिल जाएंगी इस टाइप की, लेकिन एक भी ड्रेस उस टाइप की नहीं थी। और जितनी ज़्यादा सिंपल ड्रेस होती है ना उतनी ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो बस अर्शिल के कपड़े तो हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिए हैं। तो बस यहाँ पे देखने आए हैं सान के लिए कपड़े, और सान को स्पोर्ट्स वाले कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो बस वही देख रही थी मैं, लेकिन कोई भी चीज़ें नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने सोचा चलो अब ठीक है, नहीं तो मिल तो रहा नहीं है, कुछ नया माल आया नहीं है, तो बस यही जो रखा है हमारे पास वही हम लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने टी शर्ट और इसके लिए जीन्स लिया है। और टी शर्ट वगैरह तो हम वैसे भी डेली में भी पहन सकते हैं, तो बस इसलिए वो भी सोच के मैंने ले लिया कि वो डेली में पहन सकेगा। मैं भैया से बोल रही थी भैया कुछ और दिखाओ, कुछ नया और दिखाओ। तो भैया बोल रहे दीदी बस यही माल है जो अभी नया नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी सब कुछ बंद है इसी वजह से।
तो बस अभी अभी हम लोग मार्केट से आ गए हैं, तो बस हाथ वाथ अच्छे से सैनिटाइज कर लिए हैं। और आप लोगों को बताती हूँ मैं कि क्या शॉपिंग करके लेके आई हूँ। तो मैं गई थी आज मार्केट, वो मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, इसलिए मैंने सोचा चलो अब बता देती हूँ, क्योंकि मैंने तो आगे बताऊँगी आप लोगों को। तो आज हम लोग मार्केट गए थे और मार्केट से हम लोग लेकर आए हैं, ये कुछ गिफ्ट हैं इसमें। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल है हमारी अर्शिल का बर्थडे, यानी कि हमारी शबनम बाजी जो हमारी बीच वाली ननद है उनकी बेटी का बर्थडे है। तो कल है उसका बर्थडे, तो इसलिए सोचा कल संडे हो जाएगा तो कल मार्केट जा नहीं पाएंगे, इसलिए आज सैटरडे है तो आज ही चलते हैं मार्केट। और मार्केट वैसे भी शाम के 6:30 बजे तक खुलता है, उसके बाद बंद हो जाता है पूरा मार्केट, तो इसलिए सोचा चलो अभी चलते हैं। तो हम लोग यहाँ से 5:30 बजे निकल गए थे और बस ये शॉपिंग करके लेकर आए हैं। अब वो 2 ही तो बच्चे हैं, एक को दे रहे हैं और उसको नहीं देंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए दोनों के लिए गिफ्ट ले लेते हैं तो वो ठीक रहता है ना। देखो छोटा है वो घर में, इसीलिए फिर वो भी नाराज़ हो जाता, तो इसलिए हम लोगों ने दोनों के लिए ले लिए हैं गिफ्ट। जब किसी का बर्थडे या फिर कुछ होता है ना तो गिफ्ट चूज़ करने में बड़ा ही दिक्कत आती है और नहीं समझ में आता। चलो बिल्कुल छोटे से बच्चे हों तो उसके लिए अपन सोच लेते हैं कि चलो कुछ कपड़े ले लें या फिर कुछ टॉय ले लें, तो उनके लिए ड्रेसेस लिए हैं हम लोगों ने। और यहाँ पे आलिया भी एंजॉय कर रही हैं अपने टॉफ़ी मटक मटक के और आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने ये काजल लगाया अपनी आँखों में, बहुत टाइम के बाद लगाया, मैंने ईद पे लगाया था शायद, तब भी से लगाया था, क्योंकि ये काजल क्या है ना स्मच हो जाता है, तो इसलिए मैं काजल ज़्यादा लगाती नहीं। वैसे काजल मुझे पसंद है। चलो फ़ैन ऑन कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, बाय बाय। तो लो जी, ये आ गई है बर्थडे गर्ल और आज है अर्शिल का बर्थडे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो आप सब लोग भी बर्थडे विश कर दीजिए अर्शिल को, और अर्शिल का जो भी सपना है अल्लाह ताला पूरा करे। और कैसा लग रहा है आके? अच्छा लग रहा है। मामू ने बर्थडे के लिए बुलाया है, मामू ने यहाँ पे बुलाया कि बर्थडे बनवाएंगे अर्शिल का, और हम लोग भी सोच रहे थे अगर अर्शिल नहीं आ पाएगी ना तो हम लोग वहीं पे जाकर उसको सरप्राइज देंगे। तो कल हम लोग गिफ्ट वगैरह लेकर आए थे ना, तो ये कह रहे थे सुबह ही सुबह अपन चलेंगे और अर्शिल को सरप्राइज देंगे, केक वगैरह ले चलेंगे तो अर्शिल खुश हो जाएगी लेकिन अच्छा हुआ कि अर्शिल यहाँ पे ही आ गई, हम लोगों ने बुला लिया उसको कि चलो यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर लेगी वो अच्छे से। बन तो खैर उसके यहाँ पे भी रहा है, दादा वगैरह उसके बना रहे हैं बर्थडे, लेकिन हम लोगों ने भी बुला लिया उसको कि यहाँ पे भी एक बन जाएगा, केक वेक कट कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं तो छोटा सा घर में ही सेलिब्रेशन हो जाएगा। अच्छा लगता है, बच्चे जब खुश होते हैं तो हम लोगों को भी खुशी होती है। चलो हेलो एवरीवन, आज मेरा बर्थडे है तो मैं मोहानी के यहाँ पे आई हूँ, दोनों मोहानी से मिली, मैं इनसे भी मिल लिया और बर्थडे भी सेलिब्रेट करूँगी। तो चलिए ठीक है, अब जाएंगे हम लोग नीचे। नीचे सारा डेकोरेशन वगैरह हो रहा है थोड़ा बहुत तो अर्शिल का केक कट करेंगे और आप लोगों के साथ में शेयर भी करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोग बस दुआ दीजिएगा इसको, अर्शिल का जो सपना है वो पूरा हो जाए। ये मेरा नहीं ये नहीं जो केक का अब सफाई करोगी तुम। अच्छा, तो भाई केक वेक कटिंग सब कुछ हो चुका है और यहाँ पे चाचू कर रहे हैं बच्चों के साथ में मस्ती, सभी बच्चे मस्ती कर रहे हैं और हम भी साथ में ही हैं। और थोड़े बहुत जब बर्थडे वगैरह कोई भी बनता है या छोटा मोटा घर में कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो फ़ोटो क्लिक करवाने तो बनता ही है, तो बस इसीलिए फ़ोटो भी क्लिक हो रहे हैं। तो भाई ये है हमारा केक
और वाकई में केक बहुत ज़्यादा यम्मी था। वैसे तो हम लोग सोच रहे थे कि घर में ही केक बनाएंगे क्योंकि कल है संडे, तो कल संडे को सारी शॉप वगैरह सब बंद रहेंगी, बेकरी सब बंद रहेंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि केक मिल गया बेकरी पे और माशाल्लाह केक बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आ जाइए आप लोग भी, केक खा लीजिए। और बस पार्टी हो गई है ख़त्म, उसके बाद में हमारा काम होता है शुरू। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और खाना पीना सभी लोगों का हो गया है, तो बस जो भी खाना बचा है तो वो छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और जो भी बर्तन है वो मैं खाली करके धोने के लिए रख रही हूँ बस। और जो भी कुछ भी बनता है ना तो सारा किचन मैसी हो जाता है, तो उसी वजह से ही सारा मुझे क्लीन भी करना है। बस सबसे पहले मुझे बर्तन साफ़ करने हैं, तो देखो मैं यहाँ पे कितना जल्दी फास्ट रोबोट की तरह काम कर रही हूँ। और ऐसा होता ना, काश कि हम लोग रियल लाइफ में भी इतना ही फास्ट काम कर सकते, है ना। तो अभी अर्शिल और शान दोनों चले गए हैं, यहाँ पे बैठ के बात करती हूँ आप लोगों से। तो अभी अर्शिल और शान चले गए हैं और मैं चली गई थी ऊपर कपड़े धोने के लिए छत पे। तो देखा बहुत ज़ोर की हवा चल रही, तो उस वजह से लाइट भी चली गई थी, मेरे कपड़े रह गए थे। फिर उसके बाद अभी थोड़ी देर मैं वहाँ पे बैठी, आधा घंटा, फिर उसके बाद में लाइट आ गई तो अब कपड़े लगा के आई हूँ। तो मैंने कपड़े मशीन लगा दी थी और मैं नीचे आ गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। और इन्नू यहाँ पे, इन्नू हाय। इन्नू वीडियो में कुछ नहीं बोलती और वैसे बहुत मस्ती करती हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये डांस ही कर रही थी। बस इनको बा यानी कि बाला सॉन्ग चाहिए होता है ना। बा 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 इन्नू को बस बाला सॉन्ग सुनने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो बस वो बाला सॉन्ग ही सुनती है, बाकी और कोई से सॉन्ग नहीं सुनती है। और कल में इसको एक सॉन्ग और पसंद आया है, वो है चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है, बताओ इन्नू। पापा मेरे पापा। इन्नू का ये वाला सॉन्ग अब फेवरेट हो गया है। इन्नू कल से ये वाला सॉन्ग लगातार सुन रही हैं। पहले इन्नू का फेवरेट सॉन्ग था बाला सॉन्ग और अभी हो गया है पापा वाला सॉन्ग। तो अभी मैं छत पे आ गई हूँ और मौसम देखो आप लोग कितना अच्छा हो रहा है। एकदम ठंडी से हवा चल रही है और थोड़ी सी बूंदाबांदी भी हो रही है। एकदम बिल्कुल बारीक वाली बूंदी चल रही हैं। बूंदी बोल रही हूँ मैं। बूंदे, बिल्कुल बारीक वाली बूंदे हो रही हैं। तो अभी बस मैंने ड्रायर में कपड़े लगाए हैं, वो हो जाएंगे तो मैं बस डाल दूँगी इनको सुखाने के लिए। और मुझे थोड़े से कपड़े और धोने हैं, वहाँ रखे हुए हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो बेडशीट वगैरह थी ना और इनके लोवर हैं और टॉवल वगैरह हैं, तो वो मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि ये चीज़ थोड़ी देर तक धुलेंगी और जो हमारे डेली के कपड़े हैं वो जल्दी साफ़ हो जाते हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उनमें। तो मैं सबसे ऊपर वाली छत पे हूँ जहाँ पे आप लोगों ने देखा है बेटू का रूम है, बेटू के रूम वाली छत पे हूँ मैं। और देखिए आप लोग, हमारा शिपरी पहले भी मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़ोरों की हवा चल रही है। एक बात आप लोगों ने नोटिस की हो, शायद नहीं की हो, तो मैं बता देती हूँ आप लोगों की कि मैंने जब भी देखा है तो शिपरी में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगे हुए हैं सभी के घरों में। शायद मतलब छत पर जब भी जाकर देखो ना तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी दिखती है, हरा हरा दिखता है पूरा। अच्छा लगता है, पेड़ पौधे होना भी ज़रूरी होता है, लेकिन हमारे घर के आसपास कोई भी पेड़ नहीं है, थोड़ा दूरी पे ही दिखते हैं। और ये देखिए हमारे घर के पीछे ही यानी कि हमारी कॉलोनी में यहाँ पे घर की ओपनिंग हुई है, तो उस वजह से ये लोग खाना पीना कर रहे हैं।
तो घर तो इन लोगों का पहले ही बन चुका है, लेकिन ये इन्होंने फर्स्ट फ्लोर बनाया था तो उसकी ओपनिंग की हुई है उन्होंने, तो बस खाना पीना कर रहे हैं। और हम लोगों के यहाँ पे भी दावत आई है, लेकिन हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि तो इस टाइम मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये वायरस फैल रहा है, तो इसी वजह से। तो ये देखिए यहाँ पे हो रही है इनके घर की ओपनिंग। लाइटिंग कितने अच्छे से लगाई है, ज़्यादा नहीं की लेकिन आगे से बहुत अच्छे से किया उन्होंने। आगे इनके मतलब डबल रोड है, एक इधर वाली गली है हमारी और एक आगे साइड भी है, तो आगे भी उन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया है। चलो नीचे चलते हैं, अंधेरा हो गया बहुत। चलो। मेरे कपड़े भी देख लीजिए, हमारा शिवपुरी दिखा चुके हैं हम पहले भी आप लोगों को, लेकिन हवा बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी। तो ये हम आए हैं सबसे ऊपर वाली छत पे, यानी कि बेटू का रूम जहाँ पे बना है उसके ऊपर वाली छत पे आए हैं हम लोग, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी यहाँ पे और अभी रुक गई है, तो बहुत अच्छी हवा आ रही है।